वेलकम बैक टू EOS एंजॉय ऑनलाइन स्टडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने डायरेक्शन चला रखा हो और डायरेक्शन में हमने पार्ट लगभग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के 2 कर लिए हैं और उसमें 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये पार्ट 3 है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अगर आप लोगों ने उससे पहले पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पहले उन जाके देखिए, क्योंकि वे जो हैं आपका बेस बना देंगे वही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे क्वेश्चन और आप क्वेश्चनों को कर भी रहे होंगे अपने आप ही। ठीक है, अगर आपने बेसिक जो वीडियो है वे देखी होंगी और प्लस ये 2 वीडियो जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की कराई है ये देखी होंगी तो आप क्वेश्चन कर दोगे 100%। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। NTPC हुआ, डी ग्रुप हुआ और अदर एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव। ठीक है, जो आते हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफ़ी बच्चों से नहीं हो पाते क्वेश्चन क्योंकि वे दिशा में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहे क्लास के लास्ट तक, क्योंकि आप जो आज की क्लास मिस कर देंगे तो आपके क्वेश्चन आने वाले जो क्वेश्चन होंगे तो वे समझ में नहीं आने के। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास में 21 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए 21 क्वेश्चन में क्या बोला है। एक सुबह गंगाधर सूर्य उदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है। खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, उसका मुंह किस दिशा में था। तो देखिए ये किससे हो गया, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। मैंने डायरेक्शन से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन कराया था। क्या कराया था? डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन कराया था। जब मॉर्निंग का टाइम हो, क्या हो? मॉर्निंग का टाइम हो। कौन सा क्वेश्चन है? 21। ठीक है, जब मॉर्निंग का टाइम हो, क्या हो? मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के टाइम क्या होता है? सनराइज। और सनराइज होगा जैसे ही तो क्या बनेगा? राइट। RIGST, राइट। ठीक है, क्या होता है? राइट। अब क्या पढ़ रही है? खंबे की जो परछाई पड़ रही है वो गंगाधर के क्या पड़ रही है? कह रहा खंबे की परछाई, क्या कह रहा है? खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है। खंबे की परछाई किसके? गंगाधर के। किसके? गंगाधर के। ठीक क्या पड़ती है? दाएं पड़ती है, यानी कि राइट ही पड़ती है। जब राइट पड़ती है तो उसने पूछा है उसका मुंह किस दिशा में था। मैंने आप लोगों को पता है कभी भी राइट और राइट आ जाए तो क्या बनता है? साउथ बनता है। क्या बनता है? साउथ। क्या बनता है? साउथ। तो इसका आंसर होगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण इसका आंसर होगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साउथ बनेगा, दक्षिण। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा रहा हूं। 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला? एक आदमी अपने घर की ओर सुबह 8 बजे चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। वह किस दिशा में जा रहा है? वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक आदमी एक सुबह अपने घर के लिए निकलता है सुबह 8 बजे, यानी सनराइज। ये भी क्या था? मॉर्निंग का टाइम था। क्या था? मॉर्निंग का टाइम था, सनराइज का। सनराइज का समय था, तो क्या बनेगा? राइट। मैंने बता रखा है जब सनराइज होगा तो राइट होगा। और क्या कह रहा है? उस आदमी की परछाई उसके ठीक दाएं है। क्या है? राइट है। दाएं का मतलब राइट ही होता है, तो उसके क्या है? राइट है, दाएं। तो मैंने आप लोगों को बताया कभी भी राइट मिल जाए, यानी कि कंडीशन लिखवाई थी, अगर राइट हो और राइट हो तो ये क्या होगी? साउथ ही होगी। ये क्या होगी? साउथ। तो कह रहा उसकी दिशा पड़ती है, वह किस दिशा में जा रहा था। वह किस दिशा में जा रहा था। तो वह किस दिशा में जा रहा था? साउथ में, यानी कि दक्षिण में। कहाँ जा रहा था? दक्षिण में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा 22 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। इसे मैं मिटा देता हूं। इसमें एक बात और ध्यान रखना, आप कभी भी जिस भी व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई पड़ती है सबसे पहले उसी व्यक्ति की निकलती है, क्योंकि मैंने जो अब इसका टाइप कराया था ना, तो मैंने टाइप में बताया था जिस भी व्यक्ति के पहले दाएं या बाएं पड़ेगी सबसे पहले उस व्यक्ति की निकलेगी।
ठीक है। तो इसमें एक ही व्यक्ति दे रखा है, 2 व्यक्ति वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने 2 व्यक्ति वाले क्वेश्चन आपको टाइप में कराया था, ये सिंगल व्यक्ति वाला मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। क्या 23 में क्या दे रखा है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। अब आप लोगों को पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वो क्या है, दक्षिण की ओर, क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, यानी कि दायां हाथ उसका किधर है, दक्षिण की ओर, और बायां क्या हो गया, इधर की साइड। तो उसकी पीठ कैसे होगी, तो वो व्यक्ति क्या है, खड़ा किस तरीके से है, खड़ा वो पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। जब पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तभी तो तभी तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा, ठीक है। तभी तो इधर की तरफ जब खड़ा होगा, है नहीं, तभी तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। तो दायां हाथ बोल रहा था वो, तो दायां नीचे है, तो उसकी पीठ किधर को होगी, पश्चिम की तरफ को, क्या होगी, पश्चिम की तरफ को उसकी पीठ क्या हो जाएगी, पश्चिम की तरफ को उसकी पीठ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, वो क्या कह रहा था कि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी। यानी कि जब वो इस तरीके से खड़ा था, तभी तो उसका बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे आ रहा था, दक्षिण की तरफ। तो जब उसका मुंह पूर्व की तरफ आता तो पीठ किधर की तरफ होगी, दक्षिण की तरफ होगी, वो पश्चिम की तरफ होगी, ठीक है। कहाँ होगी, पश्चिम की तरफ होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। मिटा देता हूं, बी आंसर होगा इसका सही। ट्वेंटी फोर में देखिए क्या कह रखा है। 24 क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं आप लोगों को एक बार। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को करिए आप। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा उसे मेरी तरफ से एक रसगुल्ला, ठीक है, एक रसगुल्ला मिलेगा उसे, जाके हलवाई की दुकान पे जाके खरीद के खा लेना, ठीक है। तो करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कीजिए आप 24। तो 24 में क्या बोला हुआ है, आप लोग सभी बच्चे क्या लग गए होंगे, इसे निकालने लग गए होंगे कि इसका धुआं किधर की तरफ जाएगा। लेकिन एक बात उसने पहले ही दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन दे रखा उसने, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी जो बिजली से चलने वाली होगी। तो वो क्या होगी, बिजली से चलने वाली होगी। जब बिजली से चलती है तो धुआं थोड़ी ना छोड़ेगी, और वो जब धुआं ही नहीं छोड़ने की तो उसका धुआं जाएगा किधर, कहीं नहीं जाने का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा डी आंसर। क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सीधा सा हो जाएगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने इसका आंसर दे दिया था वे रसगुल्ला जाके खा लेना हलवाई की दुकान से, और जिन लोगों ने नहीं दिया था तो वो देख ले, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम नहीं बता सकते किसी भी दिशा को इसके अंदर। देखिए 25 क्वेश्चन, 25 आपकी स्क्रीन पर होगा। एक स्ट्रीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। आपकी क्या बार क्या कर रखा है उसने, एक स्ट्रीम इंजन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक स्ट्रीम इंजन, यानी कि भाप वाला इंजन है, सीधा बोल रखा उसने। और वो क्या जा रहा है, वो जा रहा है दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर है, इसका दक्षिण क्या होगा, इधर की साइड, तो दक्षिण साउथ की साइड जा रहा है, ठीक है। इंजन है यहाँ पे, ये इंजन इस तरीके से, ठीक है। इसके पीछे छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए हैं, स्टीम इंजन है, ठीक है, रेल वाला है नहीं, ठीक है।
तो वो जा रहा है किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। जब वो दक्षिण की तरफ जा रहा था, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। क्या चल रही है, पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट, और पूर्व इधर हो जाएगा, ईस्ट, और नॉर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो हवा क्या चल रही है, इधर से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए जब भी ट्रेन यहां से धुआं छोड़ेगी तो उसका धुआं तो वो पीछे की साइड छोड़ेगी। क्या करेगी, वो पीछे की साइड तो अपना धुआं छोड़ेगी। जैसे वो आगे को चल रही होगी तो हवा की वजह से वो पीछे को तो छोड़ेगी धुआं, ठीक है। जब वो धुआं पीछे की साइड छोड़ेगी, यानी उत्तर की साइड छोड़ेगी, वो धुआं तो छोड़ेगी वो उत्तर की साइड, लेकिन जब वो दक्षिण की तरफ जा रही होगी तो धुआं क्या है, किसकी तरफ छोड़ेगी, उत्तर की तरफ। लेकिन वो कह रहा है कि हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही है, पूर्व की तरफ, पूर्व, ठीक है, पूर्व की तरफ हवा चल रही है। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही होगी तो देखिए इसका धुआं क्या हो रहा होगा, इसका धुआं आप ये इसमें क्या पूछा है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, जब वो ट्रेन यहां पर होगी तो उसका धुआं चला जाएगा यहाँ, इस साइड आ जाएगा सारा धुआं। तो ये साइड क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्यों चल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही है। जब यहाँ ट्रेन होगी तो यहाँ से इसका धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे क्वेश्चन बोल रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्या देखते हैं, 26, ठीक है। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। 26 क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये डब्ल्यू है, वेस्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, उत्तर पूर्व क्या बनना है, उत्तर पूर्व, ये हो गया ना उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या बनना है, दक्षिण बनना है। क्या बनना है, दक्षिण बन जाए, यानी कि 45 डिग्री, ये तुम्हें पता है 90 डिग्री का होता है। अब 45 डिग्री ये तो कितना घूम गया, माइनस प्लस के 135 डिग्री, प्लस के 135 डिग्री, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमा तो प्लस के 135 डिग्री। घड़ी की दिशा इस तरीके से तो होती है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया वो। फिर वो कह रहा है तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, ये भी क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घूम जाएगा। दक्षिण पूर्व क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व जैसे ही यहां से घूमा 45 और 90, तो क्या हो गया, पश्चिम हो गया। क्या हो गया, पश्चिम हो गया, यानी कि वेस्ट हो गया। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंने इसे भी क्या कर दिया, 45 और प्लस 90 कितना हो गया, 135, 135 डिग्री घुमा दे तो पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के। मैंने दिशा परिवर्तन का ये कहा था, दिशा परिवर्तन, इसके मैंने आपको टाइप कराया था, ठीक है। आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने वो टाइप देखा होगा तो, ठीक है। अगर नहीं देखा पहले जाके टाइप देखिए, पूरे करीजिए अपने टाइप। कितने टाइप, 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्या हो गया, एक सुबह रोहन और सोहन एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे थे। रोहन की परछाई बिल्कुल सोहन के दाएं हाथ पर थी। किस दिशा में सोहन को सामना करना पड़ रहा था। ये क्वेश्चन किससे हो गया आपका, शैडो से। किससे हो गया, शैडो से, परछाई वाले, ठीक है, शैडो। मैंने इसमें क्या बताया है, आप लोगों को कुछ बातें याद होनी चाहिए। मैंने शैडो वाले में मॉर्निंग का समय है तो राइट बनेगा, अगर इवनिंग का समय है तो लेफ्ट बनेगा, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट है तो साउथ बनेगा, अगर राइट लेफ्ट है या
राइट लेफ्ट है या लेफ्ट राइट है तो नॉर्थ बनेगा। ठीक है, मैंने एक कंडीशन बताई थी, अगर दोपहर आफ्टरनून का समय है तो वो उसमें होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि धूप हमारे सीधे सिर के ऊपर से पड़ती है। जब धूप हमारे सिर के ऊपर से पड़ती है तो हमें क्या पता, हमें क्या होता है, हमें डायरेक्शन का मतलब कि जो हमारी परछाई होती है हमें परछाई का हमें पता नहीं लगता। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक सुबह सोहन और रोहन, सुबह का टाइम है यानी कि मॉर्निंग का टाइम है भाई, मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज, सनराइज होगा तो राइट होगा, क्या होगा, राइट। सनराइज है तो राइट होगा। वे क्या है, आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कौन, रोहन और सोहन। सोहन, ठीक है, सोहन, रोहन और सोहन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, जब वे बातें कर रहे हैं तो उसने रोहन की परछाई बिल्कुल सोहन के दाएं, यानी कि सोहन के कहां पड़ रही थी, रोहन की परछाई, रोहन की परछाई सोहन के कहां पड़ रही थी, राइट, दाएं हाथ पर पड़ रही थी। कहां पड़ रही थी, दाएं हाथ पर पड़ रही थी। जब दाएं हाथ पर पड़ रही थी, मैंने इसमें सबसे पहले आप लोगों को कंडीशन बताई थी कि जिसके भी दाएं या बाएं पड़े, जिसके भी दाएं या बाएं पड़े सबसे पहले उसका फेस निकलेगा। तो इसमें पूछा क्या रखा है हमसे, पड़ी तो किस दिशा में, सोहन, यानी कि सोहन का ही हमसे पूछ रखा था। तो यहां पे भी क्या होगा, राइट, और यहां पे भी राइट। तो मैंने राइट राइट आपको क्या बताया, जब राइट राइट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साउथ, यानी कि पश्चिम, पश्चिम लगा दो बस, साउथ। और जब ये पश्चिम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, NORTH। अगर ये सोहन हमारा साउथ है तो रोहन क्या हो जाएगा, नॉर्थ, अगर रोहन की इसमें पूछी हुई होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी ऑप्शन, क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्शन का ही है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, ये है आपका किससे, कोण से संबंधित, एंगल से, किससे, एंगल से, कोण से संबंधित। इसमें देखिए क्या कह रहा है, रोबोट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है 120 डिग्री घड़ी की दिशा में, 120 डिग्री घड़ी की दिशा में, और फिर आगे क्या कह रहा है, और घड़ी की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूम जाता है, तदानुसार अब उसका मुंह किस दिशा में है, हमें यह बताना है इसके अंदर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ये। अब वो क्या कह रहा है, रोबोट है, रॉबर्ट क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर, यानी कि इधर को मुंह करके खड़ा है। तो वो क्या कह रहा है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर। मैंने इसमें बताया है आपको, शॉर्ट तरीका बताया था, जब भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो उसे क्या ले लो, प्लस में ले लो, क्या ले लो, प्लस में। और वो फिर क्या कह रहा है, दिशा में, सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है, माइनस के 165 डिग्री, यानी कि जब भी घड़ी के विपरीत होगा तो उसे 100 डिग्री ले लो, मतलब कि माइनस डिग्री कह रहा, उसे माइनस में ले लो। ठीक है, हमने क्या करा, इसे क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। 120 में से 65 घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 45 डिग्री आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस के 45 डिग्री हमारा आ जाएगा। अब वो जब यहाँ पे खड़ा था तो घड़ी के विपरीत माइनस के 45 डिग्री घुमा दो, पश्चिम में था, जैसे ही हमने माइनस डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा कैसी होती है, इस तरीके से घूमेगा। हमने जैसे इधर से यहाँ पे था वो पश्चिम की ओर मुँह करके, हमने क्या घुमा दिया, हल्का सा 45 डिग्री घुमा दिया, ये क्या हो गया, 45 डिग्री। और जब 45 डिग्री घुमा दिया तो ये बीच की दूरी क्या कहलाती है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी कि क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। 29 क्वेश्चन बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, देखिए 29 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब क्या कर रही, आप इतना बड़ा प्लस बना लो। एक मैंने आप लोगों को बताया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साइंस करने बताए हैं आप लोगों को। क्या है, अकबर उत्तर की दिशा में 4, यानी अकबर यहाँ था, यहाँ से उत्तर की दिशा में 4 मील चला, 4 मील चल गया, वो यहाँ आ गया। ठीक है, 4 मील चल के यहाँ पे आ गया। उसके बाद में अपने बाएं मुड़ता है। जब ऊपर की साइड जा रहा होगा तो बायां किधर की साइड होगा, बायां होगा इधर। वह अपने बाएं मुड़ जाता है, 6 मील चलता है। अब वो यहाँ से ऐसे मुड़ के, इस पॉइंट से ऐसे मुड़ के 6 मील चला, 6 मील चल गया, इस पॉइंट पर आ गया। फिर कह रहा है, फिर वे दाएं मुड़कर, फिर जब वो इधर की साइड चल रहा होगा तो उसका दायां किधर की साइड होगा, ऊपर की साइड, तो वह अपने दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। कितनी चलता है, 4 मील चलता है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ है। कहाँ है, यहाँ। ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका, जब ये वाली 4 है, ये कौन सा बन गया आपका, कर्ण वाला। क्या बन गया, कर्ण वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, जब ये 4 है, इसके सामने वाली भुजा ये 4 है, ये वाली, तो ये भी तो 4 ही होगी। तो ये हमने 4 मान ली, और 4 और 4 8, क्या होगी 4 और 4 8, और 6 ये अपनी है ही। 6 क्या है, अगर ये वाली सामने वाली 6 है तो ये नीचे वाली भी कितनी होगी, 6। तो इसका क्या हो गया, लंब कितना हो गया 8, और आधार कितना हो, लंब 8 हो गया, तो आधार कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, सीधा सा सिंपल सा, कर्ण बराबर वाले में कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर वाले में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब इसे रखेंगे तो इसका लंब कितना है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का 36। ये इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जैसे ही हम 100 को निकालेंगे बाहर तो 10, तो कितना आ जाएगा 10 मील। कितना आ जाएगा 10 मील। 10 मील क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर होगा। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण में चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है और क्यों P किस दिशा में है, ये भी बताना है। तो भैया ये बना लो बहुत बड़ा प्लस एक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या कह रहा है, प्रकाश बिंदु P से, P बिंदु हो गया, P बिंदु ये हो गया, बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। यहां से दक्षिण दिशा में चला। 40 मीटर चलने के बाद, 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। जब नीचे आ रहा होगा बायां मुड़ जाता है। तो बाएं, जब भी वो नीचे की साइड चल रहा होगा तो बायां यानी कि लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ जाता है। और कितना चलता है, लेफ्ट मुड़ जाता है वह 30 मीटर चलकर, लेफ्ट मुड़ गया तो 30 मीटर चला वो, बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु Q पर आ गया वो, ठीक है, बिंदु कहां आ गया, Q पर आ गया, Q पर पहुंच जाता है। P और Q के बीच पहुंच जाता है। P और Q के बीच सीधी दूरी क्या होगी, P और Q के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करनी है हमें। P और Q के बीच सीधी दूरी हमें ज्ञात करनी, यानी कि ये वाली हमें, ये भी क्या बन गया, कर्ण वाला हो गया भाई ये भी क्वेश्चन। तो कर्ण वाला मैंने आप लोगों को बताया था, लंब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले में रख के बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से फटाफट, मिनट से पहले जल्दी बताएगा। जो भी बताएगा उसे एक रसगुल्ला फ्री, जो भी बताएगा उसे एक रसगुल्ला फ्री, मेरी तरफ से एक रसगुल्ला फ्री,
मेरी तरफ से क्या होगा, एक रसगुल्ला फ्री होगा, तो करंट बराबर यही होगा। ठीक है, अब मेरी तरफ से रसगुल्ला फ्री, ये 40 है, 40 का स्क्वायर कर देंगे, लंब है ये, प्लस आधार हमारा 30 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर करा 40 का 1600 और प्लस 30 का 900। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2500। कितना आ गया, 2500। 2500 को जैसे बाहर निकालेंगे तो किसका होगा, 50 का। तो किसका हो जाएगा, ये 50 का, यानी कि 50 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 50 कौन से ऑप्शन में है, 50 टू ऑप्शन में है। जब हमारा 50 टू ऑप्शन में होगा तो हम देखेंगे फिर ये कौन सी पूछ रखा है उसने, ये कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, ये कौन सी में है, यहाँ इसके और इसके बीच की दिशा होगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। क्या होगी, दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण वेस्ट लिख दिया यार, दक्षिण पश्चिम कर दिया, ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में हो जाती है गलती, ठीक है, कोई बात नहीं, पर जल्दी नहीं करेंगे हम, मैंने सही कर दी वो। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ मिलूंगा। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर एंड हो चुका है। ठीक है, तो हम कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय टाटा, ध्यान रखना अपना। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया।